people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the 11th part of the P-block elements chapter for class 12 CBSE and ISE. In this video we will discuss sulfur dioxide. तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनता कैसे? S+O2 एयर में से ऑक्सीजन लेंगे, S+O2 विल और उसको बर्न होगा, यानी कि सल्फर बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जब सल्फर बर्न होगा तो SO2 बनेगा, विच इज सल्फर डाइऑक्साइड. या फिर सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड 2H2SO4 कंसनट्रेटेड, इसको हीट करेंगे तो 3SO2 प्लस 2 वाटर बनेगा. बाय हीटिंग कॉपर और सिल्वर विद कंसनट्रेटेड H2SO4 भी बना सकते हैं. तो कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म कॉपर सल्फेट प्लस 2 वाटर प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ बन गया. बाय रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड्स विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ क्या चीज़ है? मेटल सल्फाइड्स. तो मेटल सल्फाइड यानी कि एग्जाम्पल दिया सोडियम मेटल, सो Na2SO3 मेटल सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट 2HCl will form 2 salt NaCl plus SO2 plus water. Similarly, bisulfides also give SO2 with dilute HCl. जो बाइसल्फाइड है यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वहाँ पर भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होने पर SO2 बनता है. कैसे? NaHSO4 plus HCl will form NaCl plus SO2 plus water. और बाय हीटिंग सल्फाइड्स इन एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस एयर में अगर हम सल्फाइड को हीट करें तब भी बन सकता है. कैसे? जिंक सल्फाइड 2 जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 विल फॉर्म 2 सिलेनो जिंक ऑक्साइड प्लस 2 SO2. तो यहाँ से भी हमको SO2 मिल गया. या फिर CaSO4 जो कि जिप्सम है प्लस कार्बन हीट करेंगे एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें यहाँ पे 2CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा. बाय दिस मेथड SO2 इज ऑब्टेन्ड इन लार्ज स्केल. तो जब लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है तो हम जिप्सम वाला रिएक्शन कराते हैं. जिप्सम प्लस कार्बन हीटिंग एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म 2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सल्फर डाइऑक्साइड की? कलरलेस गैस विद बर्निंग सल्फर स्मेल. बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है और इट्स अ कलरलेस गैस. इट इज़ अ हेवियर देन एयर एंड इट्स हेवियर हाईली सोल्यूबल इन वाटर. एयर से ज़्यादा हेवी होती है और सोल्यूबल में बहुत वाटर में जो है हाईली सोल्यूबल होती है. नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन द बर्निंग, बट बर्निंग मैग्नीशियम एंड पोटेशियम कंटिन्यू टू बर्न इन इट्स एटमॉस्फेयर. तो ना तो ये बर्न होता है और ना ही ये बर्निंग को सपोर्ट करता है, बट मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है दोनों इसके एटमॉस्फेयर में यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटिन्यू टू बर्न. ये दो एक्सेप्शन है. जैसे 3Mg प्लस SO2 विल फॉर्म 2MgO प्लस MgS, या फिर 4K पोटेशियम अगर आ गया 4K प्लस 3SO2 विल फॉर्म K2SO4 प्लस K2S2O3. एसिडिक नेचर होता है. एसिडिक नेचर एंड दस एसिडिक ऑक्साइड एंड दस डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरस एसिड. एसिडिक है, वाटर में डिजॉल्व करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है. SO2 प्लस वाटर विल फॉर्म H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड. एडिशन रिएक्शन कैसे होगा? SO2 plus Cl2 in presence of sunlight to form SO2Cl2 which is sulfuryl chloride. Then SO2 plus O2 इसको लेंगे तो प्लेटनाइज करके तो SO3 बनेगा, और वापस अगर एस्बेस्टस है तो इट विल ब्रेक SO3 will break to SO2 and O2. Similarly PbO2 plus SO2 will form PbSO4. रिड्यूसिंग नेचर कैसे है? वाटर प्लस SO2 will form H2SO4 and H2SO3 plus water will form H2SO4 plus 2H. तो यहाँ पे इसने रिड्यूस कर दिया. रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन का जो लिबरेशन है कि अकेला H2 नहीं, नेसेंट बेसिकली क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन है O2 डाई मॉलिक्यूल, तो डायटॉमिक है मॉलिक्यूल इसमें, तो जब सिंगल रह जाता है उसको बोलते हैं नेसेंट. सिमिलरली हाइड्रोजन ऑल्सो H2 होता है डायटॉमिक, तो वो भी जब अकेला रह जाएगा तो उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन. रिड्यूसेस हाइड्रोजन टू करस्पॉन्डिंग हाइलाइट्स. हाइड्रोजन को हाइलाइट्स में रिड्यूस कर देता है. SO2 प्लस 2 वाटर विल फॉर्म H2SO4 प्लस 2H, और 2H प्लस Cl2, जो 2H यहाँ से आया है नेसेंट हाइड्रोजन मिल गया, 2H प्लस Cl2 विल फॉर्म 2HCl.
तो यहाँ से इसने हालाइट बना दिया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इसको कंबाइन करते हैं तो SO2 प्लस 2 वाटर प्लस Cl2 विल फॉर्म H2SO4 प्लस 2HCl। रिड्यूसेस एसिडिफाइड आयोडेट्स टू आयोडीन, आयोडेट को आयोडीन में रिड्यूस करता है। SO2 प्लस 2 वाटर विल फॉर्म H2SO4 प्लस 2H, ये रिएक्शन एक हुआ। फिर 2KiO3 प्लस H2SO4 यहाँ से जो मिला विल फॉर्म K2SO4 प्लस 2HiO3, और तीसरे स्टेप में 2HiO3 जो बना प्लस 10H विल फॉर्म I2 प्लस 6H2O। अब जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें पहला रिएक्शन जो है SO2 प्लस 2 वाटर विल फॉर्म H2SO4 प्लस 2H, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है रिडक्शन का वो ऐसे होता है कि 2KiO3 प्लस 5SO2 प्लस 4 वाटर विल फॉर्म K2SO4 प्लस 4H2SO4 प्लस I2। तो यहाँ से KiO3 से I2 में मिल गया। इट ऑल्सो रिड्यूसेस एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 को रिड्यूस करके Mn2 प्लस बनाएगा, विच इज उसको जो मैंगनीज है वो हो जाएगा डीक्लोराइज। एसिडिफाइड K2Cr2O7 को Cr3 प्लस में कन्वर्ट करेगा, विच इज ग्रीन कलर सोल्यूशन, एंड फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट बना देगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे होता है, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। 2H2S प्लस SO2 विल मॉइस्चराइज के साथ मॉइस्चर होगा तो 2H2O प्लस 3S बनाएगा, और 2SnCl2 प्लस SO2 प्लस 4HCl, देन इट फॉर्म 2SnCl4 प्लस 2 वाटर प्लस सल्फर, और 2HgCl2 Hg2Cl2 यानी कि मर्करी है उसका क्लोराइड है। 2Hg2Cl2 प्लस SO2 प्लस 4HCl विल फॉर्म 2HgCl2 प्लस 2H2O प्लस सल्फर, एंड 2CO प्लस SO2 विल फॉर्म 2CO2 प्लस सल्फर, एंड 2Fe प्लस SO2 विल फॉर्म 2FeO प्लस FeS, सल्फाइड बन गया। ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है, SO2 plus 2 water will form H2SO4 plus 2H. This is due to the reducing nature of SO2. रिड्यूस हो गया इस केस में, तो कलर मैटर प्लस H रिवर्सिबल रिएक्शन टू कलरलेस मैटर, कलरलेस कर देगा एयर का, उसमें से होगा ऑक्सीडेशन, सो कलर विल बिकम कलरलेस, देयरफॉर इट इज ब्लीचिंग एंड इट इज टेम्परेरी। रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए ब्लीचिंग जो एक्शन हो रहा है इसका वो टेम्परेरी है। अब इसमें यूज़ कहाँ होता है, used in manufacture of H2SO4 and paper from wood pulp। H2SO4 बनाने में और wood pulp से पेपर बनाने में सल्फर यूज़ करते हैं। एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक वूल, सिल्क एंड स्ट्रॉ। तो जो डेलिकेट मटेरियल है, बहुत नाजुक आइटम है जैसे कि वूल है या सिल्क है, उसको ब्लीच करने में यूज़ करते हैं, या फिर यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, शुगर और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। इसके बाद आता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये कैसे बनता है, 6H2SO4 प्लस P4H10 विल फॉर्म 6SO3 प्लस 4H3PO4। अब P4H10 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट करने का काम आता है। या फिर Fe2SO4 होल थ्राइस हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस 3SO3 बन गया अगेन सल्फर ट्राइऑक्साइड। या फिर 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन विल फॉर्म 2SO3। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, एसिडिक नेचर है, डिजॉल्व्स इन वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड, SO3 प्लस वाटर विल फॉर्म H2SO4, H2SO4 प्लस SO3 रिएक्शन करेंगे तो H2S2O7 विच इज ओलियम, और SO3 प्लस HCl होगा अगर तो SO2OHCl विच इज क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है इसका, 2SO3 प्लस सल्फर एट 100 डिग्री विल फॉर्म 3SO2, and 5SO3 plus 2P will form 5SO2 plus P2O5. SO3 plus PCl5 will form POCl3 plus SO2 plus Cl2, and SO3 plus 2HBr will form water plus bromine plus SO2. यूजेस कहाँ हैं इसके, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम अभी देखा हमने, एंड यूज एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस, गैसेस को ड्राई करने में भी काम आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।